मेरा नाम दानिश है। ये बात कुछ साल पुरानी है जब मैं इलाहाबाद से कानपुर अपनी कार में अकेला ट्रैवल कर रहा था। रात के लगभग 10 बज रहे थे और मुझे किसी तरह सुबह तक कानपुर पहुंचना था। NH-19 पर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा था, इसलिए गूगल मैप्स ने एक ऑल्टरनेट राउट मुझे सजेस्ट किया। एक छोटी सी रोड जो मेन हाईवे से कट करती थी और शॉर्टकट कहलाती थी। मैं हमेशा कॉशियस रहता हूँ जब ऐसे अननोन रोड्स पर जाना हो, लेकिन उस रात मुझे जल्दी पहुँचना था। रोड पर कुछ खास लाइट नहीं थी, लेकिन मेरी कार की हेडलाइट्स काफ़ी थी। पहले कुछ किलोमीटर सब ठीक था, रोड थोड़ी पतली थी मगर चलने लायक थी, लेकिन कुछ ही देर में चीज़ें अजीब होने लगी। एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ही चीज़ बार बार गुजर रही है। पहले एक पीपल का दरख्त दिखा, उसके साथ एक पुरानी बेंच थी। मैंने सोचा शायद इमेजिनेशन हो, लेकिन 10 मिनट बाद वही बेंच और वही दरख्त मुझे दोबारा से दिखाई दिए। उस वक्त तक फ़ोन के सिग्नल भी जा चुके थे। मैंने कार रोकी और मैप रिफ्रेश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। मेरे आसपास अंधेरा था और सिर्फ जंगल की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पत्तों के बीच से चल रहा हो। मैंने कार चालू रखी। कुछ देर बाद एक माइलस्टोन दिखाई दिया, कानपुर 87 किलोमीटर्स। मुझे याद आया 10 मिनट पहले भी वही माइलस्टोन दिखा था, पर मैंने तो काफ़ी दूर ट्रैवल कर लिया है। मुझे घबराहट होने लगी। कार का एसी बंद करके मैं विंडो से बाहर देख रहा था। अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरी बैक सीट पर हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन कार के अंदर हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी बंद जगह की स्मेल। तभी मेरी कार का इंजन 1 सेकंड के लिए रुका, जैसे किसी ने क्लच प्रेस कर दिया हो। फिर खुद ब खुद दोबारा चालू हो गया। मैंने फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी, बिना देखे कि रोड सीधा है या टर्न ले रहा है। मेरे अंदर एक अजीब सी अर्जेंसी थी, जैसे अगर रुक गया तो कुछ बुरा हो जाएगा। 20 मिनट के बाद एक चौक दिखाई दी, एक छोटी सी टी स्टॉल जहाँ 2 लोग बैठे थे। मैंने ब्रेक्स लगाई और उतरकर उनसे पूछा, भाई ये कानपुर का रास्ता है? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक बोला, भाई ये रोड तो 5 साल से बंद हो गई है, यहाँ से कोई नहीं गुजरता। मुझे लगा वो लोग मजाक कर रहे हैं, पर जब मैंने पीछे देखा तो मुझे वो पीपल का दरख्त और बेंच दिखाई नहीं दिए, सिर्फ एक ब्रोकन रोड जिस पे घास उग रही थी, जैसे कोई सालों से उसको यूज़ ना कर रहा हो। मैंने बिना कुछ कहे वापसी गाड़ी में बैठा और जिस रोड से आया था उसी रोड पे वापस निकल गया। आज तक समझ नहीं आया मैं उस रात कहाँ गया था। मेरा नाम इरफान है। मैं एक लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर हूँ। सालों से हाईवे पे रात दिन गाड़ियाँ चला रहा हूँ। मैं जो अब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो किसी से प्रॉपर्ली आज तक मैंने शेयर नहीं किया। या तो लोग मजाक उड़ाएंगे या कहानी समझ के भूल जाएंगे। ये इंसिडेंट कुछ महीने पहले हुआ था, जब मैं जयपुर से लखनऊ डिलीवरी करनी थी। रूट था NH-27। मैं रात 11 बजे के आसपास उस रोड पे आया। ट्रैफिक बिल्कुल लाइट था, लाइट पोल्स दूर दूर थे, लेकिन मेरी ट्रक की हाई बीम हाइलाइट्स पूरे रास्ते को कवर कर रही थी। तभी एक मोमेंट आया जो आज भी मेरी मेमोरी में फ्रीज है। हाईवे के बीच डिवाइडर पर कोई खड़ा था। पहले लगा कि कोई पेडिस्ट्रियन हो, गलती से चला आया हो, लेकिन जैसे ही ट्रक करीब आया मैंने देखा एक औरत थी, साड़ी में, बिल्कुल सीधा खड़ी थी। ना हाथ हिल रहे थे, ना सर, ना आंखें, बिल्कुल स्टैचू की तरह। वो मेरी ट्रक की तरफ नहीं देख रही थी, सिर्फ सीधा सामने। लेकिन जैसे ही मैं उसके पैरेलल आया, उसकी नेक थोड़ी सी मेरी तरफ घूमी, आइज डायरेक्ट विंडशील्ड की तरफ, जैसे ट्रक के अंदर देख रही हो। मुझे उस वक्त चिल्स आए। वो एक्सप्रेशन ऐसे थे कि ना वो मदद मांग रही थी, ना डर रही थी, बस देख रही थी, स्टैटिक। उस वक्त तक मुझे ये सब हेलुसिनेशन लगी। पर ट्रक का रियर व्यू मिरर में जब पीछे देखा तो वो वुमन नहीं थी, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं, न शैडो, न सिलुएट, ना कोई स्टैंडिंग फिगर। और उसी वक्त जीपीएस ने मुझे बिना वजह राउट चेंज कर दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, फास्टर रूट फाउंड, 17 मिनट्स फास्टर। मैं कंफ्यूज था। ये तो मेरा स्टैंडर्ड रूट है, इससे बेटर ऑप्शन ऐसे कैसे आया? फिर मैंने फॉलो कर लिया, पर 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ मैं एक ऐसे रोड पे आया हूँ जहाँ सिर्फ जंगल था दोनों तरफ। नो लाइट्स, नो साइंस, नो ट्रक्स, नो कार्स, सिर्फ अंधेरा। जीपीएस का एरो स्टैटिक हो गया। रोड तो अभी भी चल रही थी, पर मैप पे मूवमेंट देखना बंद कर दिया, जैसे मैं स्क्रीन पर फ्रीज हो चुका हूँ। मैंने गाड़ी रोक दी, बाहर निकला, जीपीएस रीसेट किया, पर सिग्नल चला गया था। तब मेरी ट्रक के कैबिन में एक अजीब चीज हुई। ट्रक के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई फ्रंट सीट पे बैठ गया हो। ट्रक लॉक था, मैं बाहर था, लेकिन अंदर से किसी की सांस लेने की आवाज क्लियर सुनाई दी, डीप, स्लो और खतरनाक। मैं भाग के केबिन की तरफ गया, दरवाजा खोला, कुछ भी नहीं था।
सिर्फ कैबिन के अंदर मिरर जिसमें पिछली सीट पर हल्की सी वाइट रिफ्लेक्शन दिख रही थी। 1 सेकंड के लिए उस दिन मैं बिना डिलीवरी कंप्लीट किए वापस पलट गया। कंपनी ने शो कोर्स नोटिस भेजा। मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना सोचा, अगर उस वक्त ब्रेक नहीं लगाता तो क्या होता।